हेलो स्टूडेंट। तो आज हम बात कर रहे हैं इस वीडियो में मैटर। ठीक है, तो आज हम इस वीडियो में मैटर के बारे में बात करेंगे। ठीक है, सो मैटर क्या होता है, हम बात करने वाले मैटर, व्हाट इज़ मैटर। एंड मैटर है अगर तो इसमें पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, जो हम पढ़ेंगे पार्टिकल्स होते हैं। तो वो पार्टिकल्स होते हैं, ऐसा क्यों होते हैं, मतलब बहुत स्मॉल टाइनी पार्टिकल्स होते हैं, बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, तो उसके बारे में बात करेंगे कि इसकी जो एविडेंस किसने किया है। ठीक है, किसने एग्जिस्टेंस बताया कि पार्टिकल्स होते हैं, तो वो मूव करते हैं कंटिन्यू कि नहीं करते हैं मूव कंटिन्यू। तो ये सारी चीज़ें हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो हमारा नेक्स्ट पार्ट आएगा जिसमें हम क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर के बारे में बात करेंगे। ठीक है, क्लासिफिकेशन में हमारा आ जाएगा, जैसे कि क्लासिफिकेशन मतलब सॉलिड होता है। ठीक है, एंड सॉलिड, लिक्विड और गैस होता है। ठीक है, राइट। और 4 टाइप का प्लाज्मा होता है। ठीक है, और लास्ट वाला BOS करके एक और होता है। ठीक, इन सब के बारे में हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक। तो देखते रहना ये वीडियो कंटिन्यू। अभी तो खैर हम नॉर्मल लेवल पढ़ेंगे। ठीक है, तो बॉस मतलब एक 5th टाइप का मैटर होता है, वो कैसा क्या होता है क्या नहीं होता, वो हम सब बारे में बात करने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं फिर हम। सो देखो, व्हाट इज द मैटर। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे कि मैटर होता क्या है। तो एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज द स्पेस एंड हैज़ अ मास। तो देखो बच्चों, तुम लोग क्या करो, अगर नोट्स बने हुए हैं तो कोई बात ही नहीं है, वरना नोटबुक लेकर के बैठो और जो कॉपी मतलब अपनी नोटबुक में ये सारी चीज़ें नोट करते जाओ। ठीक है, अगर नोट करते जाएंगे तो सब कुछ ईजी रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और नोट नहीं करोगे तो प्रॉब्लम आएगी। और लेट करके वीडियो नहीं देखनी है, बैठ करके वीडियो देखो प्रॉपर तरीके से। तो चलो ठीक है, नोटबुक में नोट करते रहना, मैं पूरे नोट्स बताता जाऊँगा। सो व्हाट इज़ मैटर। मैटर होता है कि कोई भी स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है और उसके पास अगर मास है, देन वी कैन से दैट कि मैटर, वो चीज़ मैटर होती है। ठीक है, हिंदी में पदार्थ बोलते हैं इसे। खैर हिंदी मीडियम वाले बच्चे तो है नहीं है, अगर वो भी देख रहे हैं तो कोई इशू नहीं है, बाकी का सब चीज़ें थोड़ा सा इंग्लिश में ही मिलेगा। खैर, तो मैटर क्या होता है, कोई भी चीज़ स्पेस और मास होगा उसके पास, ऑक्यूपाई करेगा और स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, उसे हम क्या बोलते हैं, मैटर बोलते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल क्या है हमारे, एग्जाम्पल हमारे हैं एयर, वाटर। एक सेकेंड, थोड़ा पेन की विड्थ बढ़ा लेते हैं अपन, ये कुछ ज़्यादा ही लाइट लग रहा है। हाँ, तो एयर, वाटर, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, शुगर एंड सैंड, चेयर, हमारे जो भी आसपास हमारे अराउंड जो भी चीज़ें बनी हैं, कुछ भी चीज़ जो हम देख रहे हैं, एवरीथिंग इज़ चेयर, सॉरी एवरीथिंग इज़ मैटर। ठीक है, बट अगर हम बात करें जैसे कि फीलिंग, इमोशन हमारे, दैट वी कैन नॉट टच इट, तो वो चीज़ें मैटर नहीं होती हैं। एयर को हम मैटर, अरे बच्चे और हो रहे हैं, खैर मैटर, एयर को हम मैटर इसलिए भी बोल सकते हैं कि मतलब देखो, आप उसको बलून में भरेंगे, बलून में एयर को फिल कर लो। ठीक है, तो बलून फूल जाएगा। ठीक है, और उसमें एयर भरी होगी। ठीक है, तो अब बलून को तुम कहीं पे भी रख दो, कहीं पे भी रख दो, वो क्या करेगा, एक स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, उसमें वजन भी होगा, अगर बलून बहुत बड़ा कर दे तो वेटेड भी होगा। तो ठीक है, इसलिए एयर को हम बोल सकते हैं कि वो मैटर है। तो वैसे सारी चीज़, हर चीज़, एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ मैटर। ठीक है, मैटर होती है। अच्छा, मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल। तो मैटर जो होता है, जो भी कोई एक मैटर है, उसमें क्या होते हैं, छोटे छोटे क्या होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं, बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं। तो अगर हम बात करें एक, जैसे कि एग्जांपल एक टिनी ड्रॉपलेट की बात करें, ठीक है, ड्रॉप ऑफ वाटर। ठीक है, तो वाटर की बात करें, एक टिनी ड्रॉप वाटर, उसमें 10⁻21 एप्रॉक्स पार्टिकल होते हैं, समझ रहे हो। ठीक है, इतने सारे पार्टिकल्स होते हैं एक छोटी सी ड्रॉप, बूंद में, पानी की बूंद में, एक छोटी सी पानी की बूंद में। तो आप समझ सकते हो पार्टिकल्स कितने छोटे होते हैं। तो मतलब मैटर जो होता है पार्टिकल से ही मिलकर के बना होता है। अब हमें ये प्रूफ करना है कि पार्टिकल से मिलकर के बना होता है। ठीक है, उसमें पार्टिकल्स होते हैं, हमने मान लिया, ओके। तो कैसे होते हैं पार्टिकल्स, मतलब हम कैसे प्रूफ करें कि पार्टिकल्स होता है। अगर वो पार्टिकल्स होते हैं, जैसे जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, ठीक है, ये पार्टिकल्स हैं, तो इनके बीच में स्पेस होता है कि नहीं होता है। ठीक है, जैसे ये छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, तो इनके बीच में भाई तुम कितने भी छोटे छोटे बना लो, अगर हम इसे माइक्रोस्कोप करके या जूम करके देखेंगे तो इसके बीच में स्पेस जरूर दिखेगा। तो क्या स्पेस होते हैं, वो प्रूफ करना है हमें। और अगर ये पार्टिकल्स होते हैं तो क्या ये मूव करते हैं कंटिन्यू, ये मूव करते हैं क्या अपनी
डायरेक्शन कहीं पे भी किसी भी डायरेक्शन में या कोई डायरेक्शन में जो भी है, तो ये चीज़ हम आगे जा करके अभी पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो द पार्टिकल्स विच मेकअप मैटर आर एटम और मॉलिक्यूल्स, इन्हीं को एटम्स और मॉलिक्यूल्स भी बोलते हैं। इस मैटर में मतलब पार्टिकल्स होते हैं, वही चीज़ एटम्स और मॉलिक्यूल्स भी उसमें होते हैं। खैर एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं अभी नया टॉपिक आएगा जब हम बात करेंगे। ओके, सो व्हाट इज़ अ पार्टिकल्स, मतलब पार्टिकल्स इन अ मैटर, तो कैसे प्रूव कर सकते हैं? तो उसका सबसे अच्छा एग्जांपल देखो, डिसॉल्विंग अ सॉलिड इन अ लिक्विड। ओके, सो ये फर्स्ट वाला टॉपिक अगर हम प्रूव करें, सो कैसे कर सकते हैं यहाँ पर, तो एक कलर ले लेते हैं ब्लैक। ठीक है, तो प्रूव करने के लिए देखते हैं कैसे समझा सकते हैं हम। ठीक है, तो डिसॉल्विंग अ मतलब सॉलिड इन अ लिक्विड, इससे हमें प्रूव कर लेंगे कि मैटर में पार्टिकल्स होते हैं। जैसे कि मैंने एक बीकर लिया, ठीक है, इसमें क्या भरा हुआ है, वाटर। ठीक है, थोड़ा सा कलर मेड बना देते हैं, इसमें हमारा क्या फिल है, वाटर। ठीक, क्या फिल है इसमें, वाटर। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि ये वाटर है भाई। और एक और ले लेते हैं हम पोटेशियम परमैग्नेट। पोटेशियम परमैग्नेट का यार इसलिए नाम लिया जाता है, पोटेशियम परमैग्नेट का मतलब होता है KMnO4, इसका फॉर्मूला होता है पोटेशियम परमैग्नेट। ठीक है, 9th क्लास में मुझे अच्छा दिया है एग्जाम्पल। तो क्रिस्टल होता है, ये किस फॉर्म में होता है, क्रिस्टल। क्रिस्टल क्या होता है, मतलब एक सॉलिड फॉर्म। ठीक, तो इधर पे एक यहाँ पर हमने पोटेशियम परमैग्नेट का सॉलिड डाल दिया, ये एक ही सॉलिड है। ठीक है, मतलब एक टुकड़ा है, ये डाल दिया। तो हम कुछ देर बाद देखेंगे, क्या देखेंगे, अभी दिखा देता हूँ। कुछ देर बाद देखेंगे कि इसमें जो वाटर होगा, जस्ट लेट मी ड्रॉ इट। ठीक है, मैं अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूँ तो आप लोगों को क्लियर ही समझ आ जाएगा। तो जो पोटेशियम परमैग्नेट हम देखेंगे, जो इधर पे एक वो था सॉलिड जो हमने डाला था, वो धीरे धीरे पूरे वाटर में फैलने लगेगा। और एक टाइम ऐसा आएगा कैसा आएगा कि इस पूरे में पोटेशियम परमैग्नेट मतलब पूरा ये कलर का बन जाएगा। ठीक है, तो इससे क्या प्रूफ हुआ, ये जो पोटेशियम परमैग्नेट था, एक मिनट में ग्रीन कलर ले लेता हूँ, इसमें जो पोटेशियम परमैग्नेट था, क्रिस्टल था जो, ठीक है, ये क्रिस्टल में बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स थे। जैसे ही इसमें डाला, डिप किया, वो पार्टिकल्स ब्रेक हुए और ब्रेक होकर के पूरे में फैल गए। देखो पूरे में फैल गए, फैले, और ये कैसा बन गया, पूरा पिंक कलर बन गया, पूरा बन गया। तो समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ मैं, कि एक पार्टिकल, छोटा सा पार्टिकल मैंने इधर डाला था, एक क्रिस्टल डाला था, वो ब्रेक हुआ और वो ब्रेक होकर के पूरे बॉडी में फैल गया, पूरे में फैल गया, तभी तो पिंक हुआ। अगर पूरे में वो स्प्रेड ही नहीं होता, फैलता ही नहीं, तो भाई ये पिंक कलर तो होता ही नहीं ना, समझ रहे हो। तो इससे हमें पता चला क्या, कि एक मतलब कोई भी जो पार्टिकल है, मतलब जो मैटर है, उसमें बहुत छोटे छोटे स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, ये हमने देखा कि एक सॉलिड को लिक्विड में डाला, तो ये सॉलिड्स को लिक्विड में डाला ना, जो उसका एग्जाम्पल है। ठीक है, चलो मैं इसे रेज कर देता हूँ, दूसरा एग्जाम्पल समझाते हैं। ओके, अरे बच्चे और रो रहे हैं। खैर, अगला है मिक्सिंग ऑफ टू गैसेस। तो मिक्सिंग ऑफ टू गैसेस से कैसे प्रूव कर सकते हैं कि उसमें पार्टिकल्स होते हैं। एक मिनट अपना, हाँ, मिक्सिंग ऑफ टू गैसेस। तो देखो एक वीकर, मतलब एक छोटे सा वीकर ले लेता हम यहाँ पर, वीकर नहीं, एक लाइक ट्यूब ले लेते हैं। ठीक है, और एक ट्यूब ये ले लेते हैं, इन दोनों को ज्वाइन कर रखा है, अभी सेपरेट, अभी हमने सेपरेट कर रखा है। ठीक है, इसमें ब्राउन कलर की गैस है, ब्रोमाइन, हम इसको कलर मेट कर देते हैं, एक ब्राउन कलर की गैस है। ठीक है, ओके, एंड इसमें ट्रांसपेरेंट है, कोई गैस है, मतलब गैस है बट ट्रांसपेरेंट है, ट्रांसपेरेंट है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ट्रांसपेरेंट गैस है। तो जब ये सेपरेट को हटा देंगे, ये सेपरेशन जो लगा रखा है, मैं ये हटा दूंगा, तो यहाँ पर फिर हम देखेंगे, क्या देखेंगे, कि ये पूरे में ही ब्राउन हो जाएगा। और अगर जब पूरे में ब्राउन हो जाएगा, तो एक बात मेरे को बताओ, कंफर्म करो जरा ध्यान से, अगर पूरे में जो ब्राउन हो गया, तो ये जो ट्रांसपेरेंट गैस थी वो कहाँ चली गई, बाहर निकल गई क्या, लीकेज तो था ही नहीं, समझ रहे हो।
मतलब ये गैस कहाँ गई, कहीं नहीं गई, ये मिल गई है इसमें ब्राउन कलर में, मिक्स हो गया है। समझ रहे हो, एक गैस दूसरे गैस में मिक्स हो गई है। तो मिक्स हो गई है यानी कि कैसे मिक्स हो गई, ये पूरा ब्राउन कलर बन गया है। ट्रांसपेरेंट तो है इसमें बट वो तो दिखेगी नहीं, तो ब्राउन कलर के छोटे छोटे पार्टिकल्स पूरे में फैल गए हैं। तो इससे भी प्रूफ होता है कि गैसेस में छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं। तो अभी तो प्रूफ किया हमने सॉलिड में छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, अब हमने प्रूफ कर लिया कि भैया गैस में भी छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं। और जब एक गैस दूसरे में गैस में मिक्स हो गई है, इस प्रोसेस को भी हम डिफ्यूजन बोलते हैं, डिफ्यूजन। ठीक है, याद रखना है, ये हमने सेकंड पॉइंट का यहाँ पर कुछ पॉइंट लिखा। द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन गिव अस कंक्लूजन अबाउट द नेचर ऑफ मैटर। मतलब जो डिफ्यूजन हो गया यानी कि जो दो गैस आपस में मिल गई है, तो इससे भी हमें दो चीज़ें पता चलती हैं मैटर के बारे में। तो क्या पता चल रहा है, पहला है द मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स। तो देखो क्योंकि पूरे में फैल गई है तो पता चला कि वो टाइनी पार्टिकल्स हैं, उसमें छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं जो पूरे में फैल गए हैं, जो मूव हो गए। तो ये पता चला क्या कि भैया वो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं उसमें। ठीक है, और दूसरा क्या है दैट द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग। तो ऑब्वियसली मूव करते हैं, वो कंटिन्यूली मूविंग करते हैं। तो ये वाला अभी नेक्स्ट वाला कैसे मूव करते हैं वो हम बाद में अभी देखेंगे आगे। खैर पार्टिकल्स भी कंटिन्यू मूव करते रहते हैं, ये ध्यान रखना है। क्योंकि देखो ब्राउन कलर का इसमें था और वो पूरी ही मतलब पूरे जो ट्यूब है पूरे में ब्राउन कलर बन गया। अब जैसे ही उसे जगह मिली तो यानी कि वो कंटिन्यू पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं ना। समझ पा रहे हो मैं क्या कर रहा हूँ, जैसे कि एक ट्यूब है, अभी तक ब्राउन कलर यहाँ तक फिल था, जैसे ही इसका सेपरेशन मतलब एक पार्टीशन लगा रखा था वो चीज़ हटाया तो ये गैस पूरे में फैल गई। तो गैस का वॉल्यूम तो ज़्यादा हुआ ही नहीं ना। मान लो इसमें 300 ग्राम गैस थी, 300 ग्राम मान लो, 300 ml मान लो, जो भी बोल रहे हैं, 300 ml वॉल्यूम केवल इसमें गैस था, सेपरेशन हटाया जो तो पूरे में फैल गई। तो क्या 300 से 400 ml बन गया क्या? गैस तो उतनी ही है ना, पार्टिकल्स क्या हो गए और दूर दूर हो गए। ठीक है, तो इससे हमें पता चल रहा है कि पार्टिकल्स कंटिन्यूली मूव करते हैं। अच्छा, द मूवमेंट ऑफ द पोलन ग्रेन इन वाटर, अब इससे क्या पता चल रहा है, तो इन्होंने क्या बताया इस कंडीशन से, मतलब द मूवमेंट ऑफ अ पोलन ग्रेन। तो रॉबर्ट नाम के एक सेकेंड मैं इसको रेज कर देता हूँ जिससे हम क्लियर थर्ड वाला टॉपिक समझ पाएं। ठीक है, ओके, सो जो रॉबर्ट थे, रॉबर्ट ब्राउन के साइंटिस्ट थे। इन्होंने सबसे पहले एक बेस्ट एविडेंस दिया कि भैया पार्टिकल्स जो होते हैं कंटिन्यूली मूव भी करते हैं। ठीक है, और इनका एग्जिस्टेंस भी है मैटर में। समझ रहे हो, मतलब मैटर में एग्जिस्टेंस भी करते हैं। तो द बेस्ट एविडेंस फॉर द एग्जिस्टेंस एंड द मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल ऑफ द मैटर इज गिवन बाय द रॉबर्ट ब्राउन ने दिया था, ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया था, मतलब उन्होंने एक छोटा सा स्मॉल ग्रेन, बिल्कुल छोटा सा ग्रेन वाटर में डाल दिया था और माइक्रोस्कोप से देखा था तो वो कंटिन्यूली मूव हो रहा था ग्रेन। अब एक बात बताओ, ग्रेन कंटिन्यूली मूव कैसे होगा? समझ रहे हो, ग्रेन का मतलब एक छोटा सा पार्टिकल समझ लो, मतलब बहुत छोटी सी चीज समझ लो। ठीक है, वो कंटिन्यू वो क्यों मूव हो रहा है बताओ भाई। मैंने पानी में वाटर, समझो एक सेकेंड, मान लेते हैं हम ओके, मान लेते हैं हम पानी है, इसमें मैंने अपने एक छोटी सी नाव डाल दी है। तो बहुत इजी, थोड़ी सी वीडियो लेंथी हो जाएगी लेकिन बहुत अच्छे से समझा रहा हूँ मैं। ठीक है, हमने इसमें नाव डाल दी है, कोई चलाने वाला नहीं है, बट ये नाव इस जगह से इस जगह आ गई है। कैसे आ गई, ये मूव कैसे कर रही है? क्या ये लिविंग थिंग है क्या? इसमें कोई जान है क्या जो अपने आप मूव हो रही है, या कोई एनर्जी है क्या? नहीं। इसको मूव कौन कर रहा है? इसको पानी मूव कर रहा है, वाटर मूव कर रहा है। जहाँ पानी बहेगा वहीं जो नाव जाती जाएगी। ठीक है, तो सेम क्या करा, पोलन ग्रेन को जब पानी में डाला तो वो पोलन ग्रेन मूव कर रहा था। तो पोलन ग्रेन मूव कर रहा था, तो पोलन ग्रेन मूव नहीं कर रहा था, उसे मूव कराया जा रहा था बाय द हिट ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द वाटर। समझ रहे हो, पानी के जो छोटे छोटे ड्रॉपलेट थी, मतलब जो छोटे छोटे पार्टिकल्स थे, वो कंटिन्यू मूव करते रहते हैं, ऐसे कहीं इधर जाएंगे, कहीं उधर जाएंगे, फिर इधर जाएंगे, वो कंटिन्यू मूव कर रहे थे। समझ रहे हो, मतलब अभी यहाँ है, यहाँ चले जाएंगे, फिर यहाँ से यहाँ जाएंगे, यहाँ आ जाएंगे, उधर चला जाएगा, इधर चला जाएगा, कंटिन्यूली मूव कर रहे थे। तो वो जो पार्टिकल्स थे वो पोलन ग्रेन को हिट कर रहे थे, आई मीन ग्रेन को, हाँ पोलन ग्रेन को हिट कर रहे थे। तो ग्रेन कंटिन्यू कभी इधर था तो कभी इधर आ जाएगा, फिर इधर था तो इधर आ जाएगा, इधर था तो इधर, इसलिए वो मूव कर रहा था। इससे हमें ये पता चलता है कि पार्टिकल्स कंटिन्यूली मूव करते हैं। ठीक है, ये समझ आया?
ओके, इस जिगजैग मोशन को क्या बोलेंगे? ये यहाँ था, यहाँ आ गया, यहाँ आ गया, फिर यहाँ आ गया। इस जिगजैग मोशन को भी हम क्या बोलते हैं? ब्राउनियन मोशन बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान रखना। तो ये थर्ड पॉइंट में हमने लिखाया है, एक ये पॉइंट और एक ये पॉइंट। क्या है? द पोलन ग्रेन मूव ऑन द सर्फेस ऑफ द वाटर बिकॉज दे आर कंस्टेंटली बीइंग हिट बाय द फास्ट मूविंग पार्टिकल ऑफ वाटर। ठीक है, पानी के पार्टिकल्स थे वो हिट कर रहे थे और पोलन ग्रेन मूव कर रहा था। अच्छा, जो जिगजैग मूवमेंट था स्मॉल पार्टिकल का, उस मतलब जैसे एक पार्टिकल है कंटिन्यू मूव कर रहे हैं, वो इधर आएगा, फिर इधर आएगा, इधर आ गया, उधर चला गया। तो ये जिगजैग मतलब टेढ़ा मेढ़ा जो मूव होता है, उसी मोशन को क्या बोलते हैं? ब्राउनियन मोशन बोलते हैं। और ये ब्राउनियन मोशन किस किस में होता है? देखो, बहुत अच्छा इस पे ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं कि ब्राउनियन मोशन किस किस में होता है, ये बताना है तुम्हें। तो भैया गैस में सबसे ज़्यादा होता है। क्यों होता है गैस में? पता है? ये एक सिलेंडर है, हमारे घर में सबके घर सिलेंडर होता है। जब पूरा भरा होता है, पूरा फिल है, जी समझो, जब पूरा फिल है तब भी गैस उतनी स्पीड से निकलती है। आधा फिल है तब भी गैस की स्पीड उतनी रहती है। उससे भी कम हो जाएगा तब भी गैस की स्पीड कम उतनी ही रहती है, कम नहीं होती है। कम तो जब होती है जब वो गैस खत्म हो जाती है। तो इससे क्या पता चल रहा है? गैस के पार्टिकल कंटिन्यू मूव कर रहे हैं ना इसमें। तो अब पानी के पार्टिकल्स जो होते हैं, वाटर के यानी लिक्विड के पार्टिकल्स होते हैं, उसमें ब्राउनियन मोशन उनके पार्टिकल का स्लो होता है कंपैरिजन देन गैस। और सॉलिड में सबसे ही कम होता है ना। चलो, ये चीज़ें हम बाद में बात करेंगे, जब सॉलिड लिक्विड गैस पूरे चीज़ें पढ़ेंगे तब हम ये अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। ओके, अब हम बात करेंगे मैटर। ठीक है, सो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर, जो बहुत अच्छी लाइन है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर क्या होता है तो देखेंगे, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल। जो हमने देखा, बहुत छोटे छोटे स्मॉल पार्टिकल होते हैं, और हमने प्रूफ भी करा है कि पोटेशियम परमैंगनेट के थ्रू। अच्छा, इसको एक प्रूफ और तरीका है जो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस मतलब बुक में दिया है। मान लेते हैं ये पोटेशियम परमैंगनेट इसमें हमने डिसॉल्व कर दिया है। ठीक है, यहाँ पर डिसॉल्व कर दिया है। अब आप ये देखेंगे नेक्स्ट बीकर में, अगर यही पोटेशियम परमैंगनेट मैं इस पानी में डालूंगा, ऑलरेडी इसमें पानी है, ठीक है, अब इसमें डालेंगे तो कलर कैसा हो जाएगा? लाइट हो जाएगा। अच्छा, फिर एक और वीकर होगा, फिर मैं इसमें थोड़ा सा ये वाला उठा करके थोड़ा सा डाल दूंगा तो ये और लाइट हो जाएगा। समझ रहे हो? मोर लाइट हो जाएगा। ठीक है, इस और लाइट हो जाएगा ऐसा। तो इससे क्या प्रूफ चल रहा है कि जो पोटेशियम परमैंगनेट के बहुत ही स्मॉल पार्टिकल्स हैं वो इतने ज़्यादा हैं कि देखो, वो पार्टिकल्स इसको भी, इस पानी को भी इफेक्ट कर दिया, और फिर जो थोड़े से पार्टिकल उठा के फिर इसमें डाले थे तो इस पानी को भी उनने इफेक्ट कर दिया। तो इससे प्रूफ होता है कि पोटेशियम परमैंगनेट के वो छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं। ठीक है, समझ रहे हो ना? द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। अच्छा भैया, कि जो पार्टिकल्स है, कोई भी पार्टिकल्स ले लो, लिक्विड ले लो, ठीक है, गैस ले लो, सॉलिड ले लो, क्या इनके बीच में स्पेस होता है? तो होता है। इस चीज़ को मैं प्रूफ जब करूँगा अच्छे से और एक्सप्लेन करेंगे जब हम मैटर के क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। बट अभी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि आप लोग क्या लिखोगे। तो यार देखो, एक सेकंड में ये थोड़ा सा इरेज कर देते हैं। ओके, सो हाँ, सो द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव ए स्पेस बिटवीन देम। मतलब जैसे मान लो यहाँ पर मेरे पास वाटर है, ठीक है, वाटर है, और इसमें मैं शुगर या चीनी, मतलब आई मीन सॉरी सॉल्ट, शुगर या फिर सॉल्ट इसमें डिसॉल्व कर दूँ। ठीक है, तो अब नेक्स्ट जो पानी होगा, क्या आपको दिखेगा शुगर? बताओ, दिखेगा क्या? शुगर नहीं दिखेगी। मतलब चीनी दिखेगा, नमक दिखेगा? नहीं दिखेगा, डिसॉल्व हुआ। ठीक है, अब जे मत कहते ना कि पानी पीला हो जाएगा और ये वो, तो फिर इम्प्यूरिटीज़ है उसके कलर की वजह से दिख रहा है। वैसे हमें चीनी या शुगर, मतलब सॉरी चीनी नमक घोलते हैं तो नहीं दिखता है। तो वो गया कहाँ गया? तो वो कहीं पानी के जो पार्टिकल्स थे, समझ रहे हो? देखो मैं बता रहा हूँ, एक सेकंड। पानी के जो पार्टिकल्स थे इसके बीच में ये ब्लैक कलर का कहीं जा कर के छिप गया है। ब्लैक कलर में शुगर के पार्टिकल्स को मान लेता हूँ, तो ये कहीं जा कर के छिप गया है। समझ रहे हो? समझ गए ना? मैं थोड़ा सा बड़ा बना देता हूँ। जैसे पानी के पार्टिकल्स ये हैं, ठीक है, पानी के पार्टिकल्स ये हैं, और हमारे शुगर या मतलब शुगर या नमक के पार्टिकल्स क्या है? छिप गए हैं उस पार्टिकल के बीच में, तभी तो दिख नहीं रहा हमें शुगर और सॉल्ट। ठीक है, तो शुगर सॉल्ट दिख नहीं रहा है। इससे हमें प्रूफ होता है कि मतलब हर कोई पार्टिकल के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस
होता है, जिसे इंटरमोलिकुलर स्पेस बोलते हैं। ठीक है, समझ गए ना, क्योंकि पानी में नमक घोल रहे हैं ना तो दिख नहीं रहा है, तो इससे। फिर द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूव, ये हमने बता दिया है, कंटिन्यू मूव करते हैं। जैसे कि पोलन ग्रेन हमने डाला तो कंटिन्यूली मूव कर ही रहा है। अच्छा, तुम एक काम करते हैं, देखो एक पानी की टंकी है मेरे पास, ठीक है, आप कोई कंटेनर ले लेना, इसमें कोई भी चीज़ डाल देना, कोई भी चीज़ डालते ही तो वो मूव करेगा इस डायरेक्शन में, कभी इधर डायरेक्शन में, बट थोड़ी देर बाद वो वहीं मूव होना बंद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि तुमने इतनी बड़ी चीज़ डाली होगी कि उसके पानी के पार्टिकल्स उसे हिट ही नहीं कर पा रहे होंगे, क्योंकि पानी के पार्टिकल्स तो बहुत छोटे छोटे होते हैं। इसलिए इतना छोटी चीज़ डालना पड़ेगी इस पानी में, इतनी छोटी सी चीज़ कि पानी के पार्टिकल्स भी कैसे हो, अरे पानी के पार्टिकल्स भी उससे मतलब बड़े लग रहे हो, तो वो तो हमें दिखेंगे ही नहीं ना आंखों से, इसलिए माइक्रोस्कोप से देखा जा सकता है, तो वो कंटिन्यूली मूव होता रहेगा। ठीक है, समझ गए, है ना? ठीक, आ गया ना समझ? ओके, तो द पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। अच्छा, ये वाला टॉपिक नहीं कराया, तो पार्टिकल्स कोई भी हो, सॉलिड हो, लिक्विड हो, कोई भी हो, सबके पार्टिकल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, अब इसका अच्छा सा एक एग्जांपल देखते हैं। अपने घर के सिलेंडर तो सारे देखे ही हैं, ठीक है, घर के सिलेंडर देखें, ऐसा सिलेंडर नहीं होता है, मेरे को पता नहीं है, मतलब आई मीन देखा है, बट इतनी अच्छी ड्राइंग नहीं आती मेरे को। तो ये हमारा सिलेंडर है, ठीक है, ये हमारा सिलेंडर है, इसमें गैस भरी हुई है और हम इधर से लीक कर रहे हैं, लीकेज कर रहे हैं, तो गैस क्या होगी, इधर से बाहर निकलेगी, गैस बाहर आएगी। ठीक है, तो मतलब क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, जैसे पानी ये भरा हुआ, पानी वाटर भरा हुआ है, अगर मैं पानी में इधर थोड़ी सी ऐसे लाइन खींच देता हूँ तो पूरा का पूरा पानी कोशिश होगा वो इसी डायरेक्शन में आ जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि उनके बीच में जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, एक पार्टिकल जिस डायरेक्शन में जाएगा तो दूसरा पार्टिकल भी उसी डायरेक्शन में आएगा। ठीक है, तो एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को क्या करते रहते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो सॉलिड में वो अट्रैक्शन फोर्स बहुत ज़्यादा हाई होता है, समझ रहे हो? सॉलिड में जो फोर्स होता है इनके बीच में, समझ रहे हो? एक सेकेंड मैं अच्छे से समझा देता हूँ उसको। हाँ, तो सॉलिड एक तो सॉलिड है, इनके बीच के जो पार्टिकल होते हैं उसमें फोर्स बहुत ज़्यादा हाई होता है। ठीक है, क्यों होता है? क्योंकि हम सॉलिड को ब्रेक नहीं कर पाते ना, तभी तो फोर्स उनमें ज़्यादा होता है। लिक्विड में थोड़ा सा कम होता है कंपैरिजन देन सॉलिड, और उस सबसे कम